Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, today we'll discuss a landmark case on anticipatory bail, Shri Gurbaksh Singh Sibia versus State of Punjab. Anticipatory bail जैसा कि नाम कहता है कि इट्स इन द bail sought in anticipation of arrest. तो जनरली बेल की डेफिनेशन देखेंगे तो जब आप अरेस्ट होंगे, जब आप कस्टडी हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको बेल दिया जाता है. बट हियर इट इज़ इन एंटिसिपेशन. तो हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि चाहे एफआईआर हुई हो या नहीं हुई हो, दैट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया, अरेस्ट नहीं होना चाहिए. दोस्तों, इस केस में जो अपैलेंट थे उन लोग को करप्शन के चार्ज पे अरेस्ट किया, करप्शन के चार्जेस लगे थे. दे सॉट एंटिसिपेटरी बेल और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और उसने कुछ डायरेक्शन दिए थे ऑन एंटिसिपेटरी बेल और उसके बेसिस पे चैलेंज है. तो देखते हैं, विल एनालाइज दोज डायरेक्शन बाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच वर रिबर्व बाई सुप्रीम कोर्ट और उससे हमें समझ में आ जाएंगी चीज़ें. तो दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान रखने की चीज़ है कि एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न जो 438 है CRPC 1973 में, वो 18 इससे पहले जो हमारी CRPC थी 1898 उसमें नहीं था. बट दैट डज नॉट मीन कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलता था. कोर्ट हाई कोर्ट्स तभी भी दे देते, बट देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अपने अब उनके मन पे डिपेंड करता है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो इसमें सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा कि ये जो एंटिसिपेटरी बेल का पावर है, इट्स एन एक्सेप्शनल पावर एंड इट शुड बी यूज्ड रेयरली. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वी अग्री कि इट्स एन एक्सेप्शनल पावर, बट ऐसा कोई ये नहीं है कि इसको बहुत ही चुनिंदे केसेस में यूज़ करना चाहिए. और यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हवाला दिया था एक बालचंद जान वर्सेस स्टेट ऑफ MP के केस का, बट कोर्ट ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्टिंग्विश किया कि वहाँ पर वो सब बातें ओबाइटर थी, दैट वाज इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो कोर्ट सेज कि हम ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि तुम आप इसमें करो, इसमें मत करो, इसमें एंटिसिपेटरी बेल दो मत दो. बस जो 438 में जो बातें लिखी हैं, 4 चीज़ें देखनी होंगी कि पहली बात ही क्या ह्यूमिलिएट करने के लिए बस आरोप लगे हैं, दूसरा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या है, तीसरा क्या वो ट्रायल से फ्ली कर जाएगा, और चौथा नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ एक्यूजेशन. बस इन्हीं 4 मतलब टच स्टोन्स हैं. इसके अलावा और कोई आपको एडिशनल कंडीशन नहीं लगाने हैं कि भाई डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर पनिशमेंट हो सकती है, या कोई करप्शन या सीरियस ऑफेंसेस के लिए चार्ज है. क्योंकि आप बताओ, एंटिसिपेटरी बेल तो देखिए, मुझे आपको रिमाइंड करा दूं कि 437 जो नॉर्मल बेल के प्रोविज़न है उसमें ये लिखा हुआ है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे नहीं मिलेगा. लेकिन उस केस में तो FIR हो चुकी है, तो कोर्ट हैज़ सम मटीरियल टू लुक इनटू ऑन द बेसिस ऑफ विच वो देख सकता है कि हाँ भाई प्राइमा फेसी डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस मतलब बनते हैं नहीं. बट यहाँ पे तो अभी तक FIR भी नहीं हुई है, और FIR हुई होगी तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो कुछ हुआ ही नहीं, अरेस्ट ही नहीं हुआ है बंदा. तो ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. अब एक और बात यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, हमने एक केस पढ़ा था जहाँ ये लिखा, जिसका जिसमें ये बातें हुई थी कि ये जो 437 के जो रेस्ट्रिक्शन है, जो कि ऑन अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट लगते हैं कि भाई डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपको नहीं देना है, ये अप्लाई होंगे इवन अंडर 439 ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन. अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये 438 में भी अप्लाई होंगे, बट देन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं. पहले तो आप वो केस का नाम बताइएगा जिसमें बोला था कि 437 के रेस्ट्रिक्शन 439 में भी अप्लाई होंगे. कमिंग बैक टू दिस केस, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं. क्यों? क्योंकि 438 को अगर 438 से पहले 437 बन चुका था, और अगर पार्लियामेंट को मन होता कि ये रेस्ट्रिक्शन लगने चाहिए तो इट कुड हैव रिटन देयर. जबकि यहाँ पे बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि द कोर्ट में एज इट थिंग्स फिट कुछ और कंडीशन इम्पोज कर सकता है, और उन कंडीशन में उनके बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं इम्पोज करेंगे. हाँ, एक बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की मानी सुप्रीम कोर्ट ने, कोई ब्लैंकेट नहीं मिल सकता है. क्यों? क्योंकि 438 का जो सबसेक्शन 1 है उसमें लिखा हुआ है कि रीज़न होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव कि मुझे इसके आरोप में अरेस्ट किया जाएगा. अब अगर रीज़न टू बिलीव है तो कोई स्पेसिफिक आरोप होंगे ना कि हाँ भाई नहीं 302 में अरेस्ट किया जाएगा, 309 में किया जाएगा, तो उन स्पेसिफिक जो एक्विजिशन है उसके अगेंस्ट आपको मिलेगा. नहीं तो अगर आपको ब्लैंकेट मिल जाता तब तो भाई सब आदमी अपना ब्लैंकेट ले लेकर जो भी क्राइम करना हो करे. तो इसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बात मान ली, बाकी सब में कोर्ट ने उसको मना कर दिया. और इसके अलावा एक और, जैसे यहाँ पे एक और बात की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि अगर 167(2) में उनको बुलाना है या 27 एविडेंस एक्ट में कुछ डिस्कवरी कराने के लिए
सपोज पुलिस मेक्स आउट अ केस कि इसके लिए इनका कस्टडी में रहना जरूरी है, तो एंटिसिपेटरी बेल डिनाई हो जानी चाहिए। बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब आपको ज़रूरत होगी तब आप बुला लीजिएगा, या हो सकता है जो कंडीशन आप इम्पोज कर सकते हैं यहाँ के सबसेक्शन 3 में, उस कंडीशन में ये लिखे कि जब भी हमें डिस्कवरी स्टेटमेंट में या 167(2) में आपको बुलाना होगा तो आपको हम बुलाएंगे एंड यू विल हैव टू कम। और ज़्यादा अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती तो बेल रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये सब कह के और कोर्ट ने थोड़ा बहुत और लाइट थ्रो किया है एंटिसिपेटरी बेल पे कि एफआईआर हुई हो या नहीं हुई हो, अरेस्ट होने से पहले आप ले सकते हैं, अरेस्ट होने के बाद आप नॉर्मल बेल ले जाइए। तो एंटिसिपेटरी बेल या तो आपको मिल सकता है फॉर ऑल अलॉन्ग, नहीं तो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए मिल सकता है। और अगर लिमिटेड पीरियड के लिए है तो बिफोर दैट पीरियड एंड्स आप नॉर्मल बेल अप्लाई कर दीजिए 437 में। उसी तरह कोर्ट ने कहा कि 438 में अगर एप्लीकेशन गई है तो द कोर्ट हैज़ टू अप्लाई इट्स माइंड एंड डिसाइड। ऐसा नहीं कि वो 437 वाले कोर्ट के लिए सब कुछ छोड़ दे। तो उसके अलावा कोर्ट ने कहा कि 438 में वी एग्री की नोटिस होनी चाहिए फॉर अ बेटर हियरिंग, पीपी को नोटिस होनी चाहिए। बट अगर पीपी को नहीं नोटिस हुई तो भी अगर इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर मिला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल हियरिंग से पहले दोनों को पार्टीज़ को सुन लेना चाहिए। तो विद दिस अपैलेंट्स को एंटिसिपेटरी बेल मिल गई और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वॉश हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय।